चले लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। एज वी ऑल नो ये क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा होना था, और कुछ सेशंस के बाद हमारा हमेशा क्वेश्चन आंसर सेशन लाजमी हुआ करेगा जिसमें आपकी क्यूरीज को सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर सेशन को हमने लेकर कैसे चलना है? आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आंसर करूंगी। ठीक है, वन बाय वन आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्क्रीन में अपनी शेयर करूंगी। यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन टूल की समझ नहीं आ रही, पेन टूल की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, आप अपने साथ में सॉफ्टवेयर भी ओपन कर सकते हैं आज के डे में। और आपको मैं साथ साथ अपने माइक जो है वो भी अनम्यूट कर सकते हैं। आप मुझे चैट में बता सकते हैं कि आपने माइक अनम्यूट करना है, तो मैं आपको जो है वो क्वेश्चन का आपके आंसर दूंगी। ठीक है, जिस चीज की समझ नहीं आ रही, शेप बिल्डर टूल है आपका, पेन टूल है आपका, तो शेप बनानी नहीं आ रही, तो शॉर्टकट की का पता नहीं लग रहा आपको, वो तमाम चीजें जो है वो आप यहाँ पर पूछेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है कि जो कैनवा के स्टूडेंट हैं, मोबाइल यूजर्स हैं, उनके लिए एक लेक्चर होगा। इससे जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा इलिस्ट्रेटर के ऊपर होगा, लेकिन जो उसके बाद सेशन होगा वो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर करें। फोटोशॉप बेटे अभी नहीं भी हुआ, इट्स ओके। इलिस्ट्रेटर डाउनलोड करना भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम उसके ऊपर वर्क करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडोबी इलिस्ट्रेटर आपने डाउनलोड किया, व्हाई? आपने क्यों डाउनलोड किया है ये सॉफ्टवेयर? आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपने क्यों किया है ये। बेटे आप उन तमाम को डिलीट करें। ठीक है, इंस्टॉल नहीं हो रहा फिर तो बेटे इंस्टॉल होगा भी नहीं। आपने इतने सारे कर लिए हैं अगर अंदर, तो वो तो स्पेस भी तो लेंगे ना जितने सारे हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर इतना भी छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप ऐसे करें कि उन सबको डिलीट करें, एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें अगेन, देन आप उसे इंस्टॉल करें। कॉपी करना नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। कॉपी कैसे करते हैं अभी देखते हैं, कॉपी कैसे करते हैं। कॉपी करने का वे जो है हमारा, वो बेसिकली हमारा ये है कि हमने कॉपी कैसे करना है। कॉपी लाइक यहाँ से हम एक शेप लेते हैं। चलिए, ये हमने शेप ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। देखिए इस तरह से, साथ में आल्ट भी प्रेस कर लेंगे, ALT आल्ट, या शिफ्ट भी प्रेस करना चाह रहे हैं वो भी कर लें, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट मूव करेंगे तो शिफ्ट को प्रेस करेंगे। अगर हम कहीं रैंडम मूव यहाँ करना चाह रहे हैं तो हम शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे, आल्ट अकेला प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हमने करना क्या, क्लिक एंड ड्रैग भी कर रहे हैं, आल्ट भी प्रेस किया हुआ है, सबको होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। अब मैंने अपना क्लिक जो है वो छोड़ना है, पहले क्लिक जो किया हुआ है लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया, आल्ट के ऊपर से अब मैंने अपना हाथ उठाया है। ठीक है, आल्ट के ऊपर से आपने बाद में हाथ उठाना है, पहले आपने हाथ अपना क्लिक के ऊपर से उठाना है। ठीक है, ये आपका हो गया कॉपी। चले फर्दर करते हैं, पेन टूल का यूज देखते हैं, पेन टूल कैसे यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है, मैंने आंसर सिर्फ उस स्टूडेंट को नहीं किया, बाकी जितने भी तमाम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा वो तमाम के तमाम इसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि मैं सबको अलग अलग बताऊंगी और आपको एक क्वेश्चन का आंसर जब मैं कर रही हूँ वो आप बार बार नहीं पूछेंगे। ठीक है, जैसे पेन टूल की प्रैक्टिस अब मैं करवाने लगी हूँ, और पेन टूल का जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है, ऑल ऑफ यू, ठीक है, जिसे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो पेन टूल को अभी देखिए फोकस करें इसके ऊपर। कैसे हम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने स्ट्रोक में कलर कर लेना है, फिल नन कर लेना है, क्योंकि हमारा जो पेन टूल होगा हम उसे जब भी यूज करेंगे तो उसका फिल जो है वो नन करेंगे। अब देखें, क्लिक करें, क्लिक करके छोड़ दिया। देखिए अब मैंने ऐसे नहीं किया कि क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, ऐसे क्लिक एंड ड्रैग नहीं कर रही, क्लिक करके छोड़ दिया, बस लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया। देन हम क्या करेंगे, सिंपल ड्रैग कर रहे हैं, क्लिक नहीं किया हुआ, ड्रैग कर रहे हैं सिंपल। अब मैं क्लिक एंड ड्रैग करना चाह रही हूँ, अब मैंने कर्व लेनी है यहाँ पर, क्लिक एंड ड्रैग,
देखें शेप बन गई। ठीक है, हैंडल, दो हैंडल्स आ चुके हैं, एक हैंडल ये, एक हैंडल ये। यहाँ से इसे क्लोज करेंगे इस पॉइंट से। नेक्स्ट लेते हैं, क्लोज करें। तो ये हमारा जो है एक शेप क्रिएट हो चुकी है। अब हम फिल लेकर आएंगे इसके अंदर, और फिल देखिए हमारा ये इस तरीके से, ये एक रैंडम शेप है, कोई भी शेप हो सकती है ये हमने अभी ड्रॉ किया यहाँ पर। ठीक है, पेन टूल की समझ आ चुकी है। जल्दी से चैट में आंसर करें। यस सबा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, तो आपका क्वेश्चन जो है वो फिर हम देखते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। सबा, सबा बुखारी, चले मैंने आपको जो है वो अनम्यूट का मैसेज भेजा है। ओके, क्या क्वेश्चन है आपका? जी मैम, थैंक यू मैम। जब हम पेन टूल से आप क्लिक और ड्रैग कर रहे हैं तो मतलब मुझे उस चीज की समझ नहीं आ रही कि क्लिक और ड्रैग करने से वो कर्व नहीं हो रहा प्रॉपर मेरे से। क्लिक और ड्रैग करने से आपका आपने कोई साथ में क्लिक एंड की प्रेस ड्रैग आप करनी किसे है हमें कह उसके रही हैं? साथ? जी, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट वगैरह उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें जहाँ से कर्व करना है, जैसे आपने अभी भी शेप ड्रॉ किया है तो उसमें कर्व हो रहा है ना, तो मेरे पास वो कर्व सेम नहीं हो रहा बस। अच्छा आप मुझे बताएं, क्लिक एंड ड्रैग आप किसे कह रही हैं, क्या कर रही हैं क्लिक एंड ड्रैग करते हुए? जैसे पेन टूल से मतलब एक जगह क्लिक किया है, उसको फिर दोबारा क्लिक एंड ड्रैग जो आप मतलब किस तरह से कर रही हैं, कोई की प्रेस कर रही है, ये चीज मुझे समझ नहीं कि मुझसे वो कर्व नहीं बन रहा उसमें। ठीक है, मैं लाइक आपको बताती हूँ। स्ट्रेट बन रहे हैं लेकिन कर्व नहीं बन रहा। ओके, क्लिक एंड ड्रैग का मतलब यह है कि आपने क्लिक को होल्ड करके रखना है। होल्ड मीन पकड़ के रखना है, आपने क्लिक को छोड़ना नहीं है। लेफ्ट क्लिक जो आप करते हैं अपने माउस से या अपने कीपैड से, आपने उस क्लिक को छोड़ना नहीं है, और साथ में अपने कर्सर को मूव करवाना है। ठीक है, एक हाथ से आपने क्लिक करके रखना है, दूसरे हाथ से आपने उसे ड्रैग करना है, मूव करवाना है अपने माउस को, अपने कर्सर को। ठीक है, देन आपका हो जाएगा। आपने सिस्टम ओपन किया हुआ है? सबा, आपने खुद को म्यूट कर लिया। 1 सेकेंड, मैंने आपको दोबारा से अनम्यूट किया है, जी मैम। तो मैम मुझे मैंने बताएं ओपन किया हुआ है, मेरे पास आप। एक पिक्चर सामने ओपन की हुई है, मैं उस पर बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स किया हुआ है लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए कर रही हूँ। इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम आती है कि मैं जब उसको कर रही होती हम्म, हूँ मुझसे वो नहीं हो रहा ओके, अभी आपको मैंने पेन टूल जैसे के थ्रू बताया है, भी, क्लिक एंड ड्रैग क्योंकि आप करें, प्रोफेशनली होल्ड यहाँ करके पेन रखें टूल ही क्लिक को यूज साथ होता में। है। ठीक है, तो अभी आप ट्राई करें, फिर उसके बाद आप मुझे बताएं। ठीक है, ठीक है सबा। मैम जी जी मैम, ये मैं कर रही हूँ ना, तो इसको जब मैं ड्रैग नीचे की तरफ कर रही हूँ, वो स्क्रीन नीचे को जा रही है, मतलब पिक्चर वो नीचे जा रही है। मैं आपको बताती हूँ, अभी आपने अपने आप को म्यूट नहीं करना। ये देखें, पेन टूल हमने ले लिया है, ओके। सिंपल क्लिक किया है। ठीक है, किया, अब हमने दूसरे क्लिक पे हमने साथ में ड्रैग करना है, क्लिक एंड ड्रैग। देखिए बेटे, यहाँ से जब मैं नीचे को जाऊंगी ना, या यहाँ से मैं ऊपर को जाऊंगी, तो मैं वाकई में कर्सर जो है वो इस तरह होगा। ठीक है, तो मैंने अब क्या करना है, मैंने अपनी स्क्रीन के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर हूं ना, तो मैंने स्क्रीन हम्म। ही रहना है, यहाँ पर रहना है। ठीक है, यहाँ पर रहना है, यहाँ से ऊपर नहीं अपना कर्सर लेकर जाना। ठीक है, तो अपनी जी जी। स्क्रीन के अंदर रहें, जहां पर आप हैं उस स्क्रीन के अंदर अंदर रहें, और क्लिक एंड ड्रैग करें। देखें, दो हैंडल्स ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, एक ये हैंडल है हमारा ओपन हो चुका, एक ये हैंडल ओपन हो चुका है। मैंने क्लिक भी किया हुआ था साथ में, और साथ में अपने कर्सर को मूव करवा रही थी इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लिक ठीक करेंगे है। मिड वाले पॉइंट पर, और हम एक हैंडल क्लोज कर देंगे। हैंडल क्लोज कर दिया। अब हम नेक्स्ट जहां पर मूव करना चाह रहे हैं वहां पर मूव कर सकते। देखिए, मैंने फिर से क्लिक को पकड़ लिया है, क्लिक के ऊपर हाथ रख लिया है। ठीक है, और साथ में मैं ड्रैग कर रही हूँ, मूव करवा रही हूँ अपने कर्सर को। जी देखिए, मैम, जहां हो को मूव गया मेरा करवा भी, रही हूँ तो हो गया अपोजिट। मेरा। ऑल राइट, ओके, गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, मतलब ये है कि उसको क्लिक को प्रेस करके रखना, जब तक आपका वो कर्व नहीं होता तब तक नहीं आपने छोड़ना। हो गया मेरे से भी।
ऐसे ही ठीक है, करना है थैंक यू आपको। मैम। ऑल राइट, गुड, थैंक यू। एक्सीलेंट। इसके अलावा किसी और स्टूडेंट का भी कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से क्वेश्चन करें। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप जल्दी से कर लें। सेटिंग्स जो है वो आपकी फर्स्ट लेक्चर में होंगी, आप फर्स्ट लेक्चर देखें, आपको सेटिंग्स मिल जाएगी वहां पर, ठीक है। ओके, जुनैरा यूनस, ठीक है। ऑफ कोर्स बुक कवर जो है वो हम सीखेंगे। जुनैरा, ओके, मैं आपको जो है अनम्यूट का ऑप्शन भेजती हूँ, ठीक है। चलें, आस्क टू अनम्यूट। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना, जब आपने वो मतलब ड्रैग किया था सारा लोगो, उसमें आपने एक आइज बनाई थी। जब हम वो आइज बनाते हैं ना, तो हमारा वो जो लास्ट पे हमने वो ड्रैग क्लिक एंड ड्रैग किया था ना, वो आइज के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। टैग जब हमने बनाया था उसके बाद हमने क्या किया था? मतलब उसके अंदर एक आइज थी ना, छोटी सी आइज, बाहर वाली टैग सारी के हमने अंदर पूरी तो शेप हमने बना आईज ली थी। बनाई थी। जी। टैग में आईज नहीं बनाई थी हमने, जो है वो एग में रेजर नहीं टूल यूज करके किया था। मैम, एग में नहीं। मतलब जो आपने वो लोगो बनाया था ना, मतलब मार्कोर का बना हुआ था, उसके अंदर एक आइज थी ना, जिसमें हमने ब्लू कलर किया था। ठीक है, मेरे ख्याल से आप हॉर्स की बात कर रही हैं। हॉर्स एक बनाया था, उसकी आई हमने जी एक की थी। जी। वो ठीक जब है, आइज उसमें क्या बनाते हैं ना, प्रॉब्लम है बाद में? मतलब जब इसको क्लोज करते हैं तो इसका जो पहले वाला डॉट होता है उसी के साथ जाके इसको मैच करते हैं, तो ये क्लोज हो जाता है ना। जी, ऐसे ही होता है। तो बस जब वो थोड़ा लास्ट आइज टाइम बनाते हैं, जी, मिला। जब वो आइज बनाते हैं ना, तो वो फिर आइज नहीं बनती। वो आइज नहीं बनती। हमने आइज बनाई थी किस तरीके से, ऐसे क्लिक किया था। 1 सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर इस तरीके से हमने आई बनाई थी ना। आप जी ऐसे वाली आई की बात कर रही हैं? जी। तो आई इसमें बनानी अब कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? मतलब ये आई बनानी थी, फिर आपने वो सारा इकट्ठा मतलब पेस्ट किया था। हमसे ये आइज बाद में पेस्ट होती है। आप ऐसे करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसे करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करके सबको सिलेक्ट करेंगे इकट्ठा। आप ऐसे जी करते होंगे, सिंपल एक के ऊपर हॉर्स के ऊपर जाकर उसे ऐसे सिलेक्ट कर लेते होंगे। तो उसका अंदर वाला जो शेप होती है ना, वो आप सिलेक्ट नहीं हो रही। अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर एक शेप ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, एक अदर ट्रायंगल को मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया है, ये दो ट्रायंगल्स हो गए ना। तो अब मैं जी। इस वाले को सिलेक्ट करती हूँ क्लिक करके, तो दूसरे वाला तो सिलेक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि वो एक अलग शेप है। तो जब ठीक है। भी आपने ये डिजाइन करना है तो पूरे का पूरा डिजाइन उठाने के लिए आप इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और पूरा डिजाइन यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। फिर उसे ठीक है। यहाँ से लेकर जाएंगे, ठीक है। ठीक है। और जो आइज है वो हम लोग बाद में दोबारा से फिर पेन टूल लेंगे। नहीं नहीं, दोबारा से नहीं आप बनाएंगे, वो जब आप शेप को इकट्ठे उठाएंगे तो आपकी आईज भी साथ में जाएगी, ठीक है। नहीं, मेरा मतलब जब हम लोग ने हॉर्स की पूरी शेप बना ली है, जैसे आपने ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये आपने पूरी शेप बना ली है, इसके अंदर जो सर्कल होगा उसके बाद में हम लोग शेप बनाएंगे और फिर पूरे को सिलेक्ट करेंगे ना। ऑफ कोर्स ऐसे ही करेंगे। हम हर चीज की अलग से शेप बनाएंगे, अलग से शेप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज। चलिए ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ऑल राइट, चलें जी, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रुप सिलेक्शन नहीं हो रही, ग्रुप सिलेक्शन कैसे करते हैं? कंट्रोल जी प्रेस करें, आपकी ग्रुप सिलेक्शन हो जाती है। कैनवा से इमेज लेकर थोड़ी बहुत चेंज करके क्लाइंट को दे सकते हैं। देखिए, थोड़ी बहुत का मतलब क्या होता है, आपने उसने कलर चेंज कर दिए, ठीक है, कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट चेंज कर दिया, पिक्चर चेंज कर दी, तो दैट्स मीन कि वो आपकी पिक्चर हो चुकी है, वो आपकी, वो हर चीज आपकी हो चुकी है, ठीक है। जब आपने उसका कलर चेंज कर दिया, आपने एज इट इज तो लेकर नहीं कहीं शेयर किया ना, ठीक है। सो डोंट वरी, आप उसे यूज कर सकते हैं कैनवा के थ्रू। आपकी पिक्चर अपनी है, आपका कलर कॉम्बिनेशन, कलर कंट्रास्ट आपका अपना है, आपका टेक्स्ट अपना है, ठीक है, आपके लोगोज अपने हैं, आपका कंपनी का नेम अपना है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं।
ओके, यहाँ पर जिशान अंजू। ठीक है जिशान, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। अनम्यूट करने में आपका बस ये होता है कि लेक्चर का टाइम हमारा ज्यादा जा रहा होता है। चलें, जिशान आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। मैम मेरा सवाल ये था कि जब हमने गूगल का लोगो बनाया था ना, जी जी। तो आपने जो शेप्स हैं, जो ट्रायंगल शेप्स में बने हुए चारों तरफ से, उन्होंने आप उनको आपने अलग अलग से अलग किया था, मतलब अनग्रुप टाइप से। तो मेरे से नहीं हो रहा ओके मैम। ओके, वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जी ये उसकी शेप है। ठीक है, जी जी ये उसकी एक शेप हो गई, ये उसकी एक शेप हो जी गई। ये फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि ये वो चीज है। ठीक है, अब आपने इसे अलग कैसे करना है यहाँ से? सिंपल, आपने इसे क्लिक करना है। ठीक है, आप उसको एक शेप ना समझे ना, आप उसको समझे कि वो अलग अलग शेप्स हो चुकी हैं। तो देखिए, हमने इसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। जी। अब हम इसे क्लिक एंड ड्रैग करके कहीं पर भी मूव करवा दें, हम थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। ठीक है, इसे भी क्लिक करें, सिलेक्शन हो चुकी है। अब क्लिक एंड ड्रैग करके ले जाए हम इसे, सिंपल। ठीक है, मैम वो मेरे समझ जो आए? डायरेक्शन है ना, वो अलग अलग शेप में होके आ रहे हैं। मेरे जो डायरेक्शन है ना, वो अलग अलग शेप में होके आ रहे हैं, जैसे कि ट्राइंगल्स में नहीं आ रहे। एक कर्व होके दूसरे लाइन पे जा रहा है, दूसरा कर्व होके दूसरे लाइन पे जा वो रहा है। ऐसे होगा, वो ऐसे होगा कि आपका जो आपने जो शेप बिल्डर टूल यूज किया वो आपने ठीक से यूज नहीं किया होगा। आपने वो शेप बिल्डर जो है ना, वो वहां पर आपने गड़बड़ की है। ठीक है, उसे सिंपल आप क्लिक एंड ड्रैग अगर लेकर जाएंगे ना, सिंपल थोड़ा थोड़ा सा उसके साथ टच करेंगे, शेप बिल्डर टूल को ठीक तरीके से करेंगे, देन आपका ठीक जी होगा। जी। मैं आपकी बात समझ गई हूँ, समटाइम्स स्टूडेंट्स का ये इश्यू आ जाता है। तो वो आपका शेप बिल्डर टूल जब आप ठीक यूज करेंगे, देन आपके वो फ्लावर्स जो होंगे, वो उसके पेटल्स जो होंगे, वो इजीली जो होंगे सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद आप उन्हें क्लिक एंड ड्रैग करके सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई लाइन, कोई ओके मैम, थर्ड थैंक चीज यू। कोई वो नहीं है। ऑल राइट। ओके, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। जी। स्ट्रोक को एक्सपेंड करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद स्ट्रोक खत्म नहीं हो रही। स्ट्रोक खत्म कैसे होती है? स्ट्रोक खत्म ऐसे होती है, ये देखिए, ये स्ट्रोक हो चुकी है। इसे हम जितना मर्जी थिक कर लें, 100 कर लें। ये देखिए, हमने 100 कर लिया। अब इसे खत्म कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे हम फिल कर देंगे, ये खत्म हो गई स्ट्रोक। सेकेंडली ये है कि हम इसे यहाँ पर क्लिक करें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर नन कर देंगे, तो हमारी स्ट्रोक जो है वो खत्म हो जाएगी। अब ये देखें, इसकी स्ट्रोक खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे पास सिलेक्शन आ रही है। अब देखें, मैंने अनसेलेक्ट किया इसे, तो ये खत्म हो गया यहाँ से। अब यहाँ पर जब हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये नजर आ रहा है, अदरवाइज इसका फिल और स्ट्रोक दोनों ही नन हो चुके हैं। ठीक है, ओके। डुप्लीकेट का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग। ठीक है, डी फॉर डुप्लीकेट, डी फॉर डॉग। कैनवा यूजर्स जो हैं, इनका लेक्चर मैंने आपको बता दिया कब होगा। अगर यूज कर सकते हैं कैनवा की रेडीमेड इमेज, तो एडोब इलस्ट्रेटर पे ना भी जाए तो कोई मसला नहीं है। एडोब इलस्ट्रेटर इज समथिंग एल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लेना जरूरी है, कैनवा जो है वो बेसिक चीजों के लिए। इलस्ट्रेटर एक हाई लेवल का सॉफ्टवेयर है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है ये। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक हाई लेवल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप इसको बहुत ज्यादा compete नहीं कर सकते विद अदर एप्स, अदर सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, कैनवा एक बेसिक चीज है। उसके कंपैरिजन में अगर हम इलस्ट्रेटर देखेंगे तो ये एक प्रोफेशनल चीज है। ठीक है, अगर आपने प्रोफेशनल मूव करना है तो आप इलस्ट्रेटर यूज करेंगे। अगर आप बेसिक ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, आप कैनवा यूज करें। कैनवा समटाइम आप प्रोफेशनल वे में लेकर जा सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस वो बहुत ज्यादा अच्छी है, आपकी अच्छे से ग्रिप बन चुकी है,
तो आप कैनवा को इलस्ट्रेटर की तरह यूज कर सकते हैं सम टाइम, ठीक है। मोस्टली ऐसे होता नहीं है, क्योंकि आप कैनवा पर चीजें जो होती है वो पेड होती हैं, ठीक है। कैनवा आपका पेड सॉफ्टवेयर है जैसे कि सबको पता है, लेकिन इलस्ट्रेटर जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक बेनिफिट भी हमें मिलता है उसके अंदर। शॉर्टकट कीज बताया करूँ, शॉर्टकट किस चीज की हर की तो बेटे मैं आपको साथ साथ बता रही होती हूँ, इसके अलावा कोई की अगर आपको समझ नहीं आती, क्योंकि आई नो वर्डिंग में मसला आ जाता है, मैं बोल रही होती है लेकिन आप समझ कुछ और रहे होते हैं। वैसे मेरी कोशिश होती है मैं साथ में वर्ड साथ में बता दूं, जैसे डी फॉर डॉग हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप अगर गूगल पर जाएं, वहां पर लिखें इलस्ट्रेटर शॉर्टकट कीज, तो आपको तमाम शॉर्टकट कीज आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो है ना इस तरफ भी अब जाने की कोशिश करें, गूगल को यूज करने की कोशिश करें। लाजमी नहीं है कि आपको फिंगर पकड़ के आपको कितनी देर तक चलाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप खुद जो है गूगल पर सर्च आउट किया करें, सर्च किया करें, चीजों के बारे में देखा करें, कलर्स के बारे में देखा करें, अपने नॉलेज में इजाफा किया करें, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्निज्म वे में लेकर चलें। अडोब और फोटोशॉप का फर्क जो है वो भी हम देख लेंगे, लेक्चर तो आने दें बेटे अभी। कैनवा का लेक्चर जो होगा वो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बाद होगा। फोटोशॉप का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, अपने रैम के अकॉर्डिंग करें बेटे। 2019, 20, 18, 17 जो भी करना चाहते हैं रैम के अकॉर्डिंग करें। मेरा सेटअप डाउनलोड नहीं हो रहा, अगर स्क्रीन शेयर करूं तो आप डाउनलोड कर सकती हैं। उसमें एक प्रोसेस होता है स्क्रीन शेयर करने का, जिसमें आपकी स्क्रीन जो है वो कोई दूसरा पर्सन जब वो हैंडल करता है, वो मैं यहाँ पर नहीं आप नहीं कर सकती, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपका टाइम ले सकता है, क्योंकि आपके नेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का, मायरा में आपसे बात कर, तो आप जो है जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है वो आप मुझे बताएं, ठीक है। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल जीरो नॉलेज होता है वो भी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं तो इट्स मीन आपको उनसे ज्यादा आइडिया होगा चीजों का, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें और मुझे शेयर करें पिक्चर या जो भी आप कर रहे हैं डाउनलोड, तो मुझे वो शेयर करें, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे वीडियो जो बनाते हैं वो आप एक वेल वीडियो बनाया करें। इतनी दूर से वीडियो बनाने का मुझे पर्पस समझ में नहीं आता, मेन पॉइंट समझ में नहीं आता। इतनी दूर से अगर आप बनाएंगे, आपका सिस्टम एक जगह पे पड़ा हुआ है, इतनी दूर के एंगल से आप बना रहे होते हैं वीडियो, तो मुझे कैसे नजर आएगा आपकी स्क्रीन, ठीक है। आप क्या मुझे एक दिखा रहे होते कि ये ऑप्शन आ चुका है बस, और ये मुझे पता लग रहा था कि आप क्रॉस कर रहे हैं, ऑप्शन आ गया है, उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है बेटे मैंने ये देखना है, ठीक है। ऑप्शन किस चीज का आया मुझे इस चीज का पता होना चाहिए। तो वीडियो जो है वो जरा करीब की बनाया करें और एक वेल वीडियो बनाया करें, बिल्कुल चाइल्डिश जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश मत किया करें, ठीक है। आपने अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाना होता है तो ठीक से अगर आप मुझे डाटा प्रोवाइड करेंगे तो आपका काम भी ठीक से। सना मंसूर, सना आपने क्या पूछा है ये इसके बारे में, आपने सिर्फ पिक्चर शेयर की है, साथ में कोई टेक्स्ट नहीं लिखा। शाइस्ता, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया था पहले, आप बार बार ये टेक्स्ट कर रही हैं। ओके, तो कैनवा जो है इसका मैंने आपको बताया है कि आपका लेक्चर होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम सब तमाम चीजें इसकी देखेंगे, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग, आप क्लिक एंड ड्रैग ही करते हैं वहां पे, ऑफ कोर्स कैनवा में भी आपने क्लिक एंड ड्रैग ही करना होता है, ठीक है। ओके, आज आपका क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। विनरार पहले से इंस्टॉल है लैपटॉप में, ठीक है, ओके है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंस्टॉल होता है, आप उसकी बेस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। अगर आपका 40 डेज का भी है ना तो उसकी बेस पर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें अपना, ठीक है। अदरवाइज वो लाइसेंस नहीं उसका होता, वो नॉर्मल आपका चलता है, इसका इशू नहीं होता। विनरार तो आपके सिस्टम में डाउनलोड करके रख लेते हैं और हर टाइम चलता रहता है, ठीक है।
डिस्प्ले के टूल्स गायब हो चुके हैं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, टूल्स गायब हो गए हैं आपके। टूल्स लाने के लिए क्या करेंगे, विंडोज में जाएं, विंडोज में टूल बार का ऑप्शन होगा, वहां पर एडवांस पर क्लिक कर दें, आपके टूल्स आ जाएंगे। ठीक है। मोहम्मद बिलाल अभी तक इलस्ट्रेटर इंस्टॉल नहीं कर सका, वाई, क्यों नहीं इंस्टॉल कर सके? शौकत अली अभी तक अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सके तो क्या रीजन है इसकी, किसका फॉल्ट है, मुझे ये बताएं आप। अभी तक आपने सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया, मैं कुछ टाइम तक आपको ग्रुप में से रिमूव करना शुरू कर दूंगी अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किए। ठीक है, जल्दी जल्दी अपनी क्यूरी जो है वो सॉर्ट आउट करवाएं, मुझसे कांटेक्ट करें, सीआर मौजूद है आपके ग्रुप में, उससे कांटेक्ट करें आप। तो अपने सॉफ्टवेयर जो है वो लाजमी जो है डाउनलोड करवाएं। आपका पूल जनरेट किया जाएगा ग्रुप के अंदर, जिसमें आप बताएंगे कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हुआ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स का नहीं हुआ होगा तो मैं उन्हें ग्रुप में से रिमूव करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो अपना सॉफ्टवेयर जो है वो लाजमी इंस्टॉल करें। हाउ टू इम्प्रूव इट, पेन टूल की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना वो अच्छे से इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, ये 3 लेक्चर्स आपके जो हैं वो मुश्किल से गुजरेंगे, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें। जो मैंने आपको पेन टूल की एक लेक्चर में प्रैक्टिस करवाई है, बहुत ज्यादा बेटे उसकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितनी आप करेंगे उतनी आपके लिए बेटर है। ग्रेडियंट में कितने कलर्स आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, ट्राई कर लें आप, बहुत सारे कलर्स को ट्राई कर लें। ठीक है, पेन टूल में एरर आ रहा है, यूज करने में एरर नहीं आ रहा था, वो आपको यूज करना नहीं आता, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही होती है, वरना उसके अंदर एरर नहीं आ रहा होता। रात वाली असाइनमेंट में जो कलर आपने किए वो दोबारा समझा दें, कौन से कलर, कलर ठीक है, मैंने ग्रेडियंट किया था उसके अंदर, ग्रेडियंट का डबल कलर्स अभी मैंने लिए। अभी तो हमने उसमें ज्यादा कलर ही नहीं लिए, हम फर्दर लेक्चर में ज्यादा कलर्स भी लेंगे, फिलहाल मैंने 2 कलर्स लिए थे। बेटे वो तो बहुत ईजी है, ग्रेडियंट की समझ नहीं आ रही है आपको, शाही के नेम से जो है, ये देखें मैं आपको बताती हूँ। ये शेप है, अब स्टूडेंट्स ने कहना है मैडम शेप के साथ, इसी शेप के साथ बताई जा रही है, तो ये तो एक अच्छी चीज है, हमारे पास एक शेप बनी हुई है। ऑल राइट बेटे, हम इसके साथ ग्रेडियंट करेंगे। ग्रेडियंट करने के लिए हमें सबसे पहले इस फिल वाले कलर को ऊपर लेकर आने हैं। ग्रेडियंट ओपन करें, ग्रेडियंट का बेसिक कलर ये होता है, व्हाइट एंड ब्लैक। जी हमने यहाँ पर व्हाइट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ओपन करें इसे, यहाँ से कोई भी कलर चूज कर। ठीक है, इसी तरह ब्लैक है, हम चाह रहे हैं कि ये वाला व्हाइट कलर ये चूज करना है, तो उसके लिए हम कलर पिकर ले लेंगे, यहाँ से व्हाइट चूज कर लें। ठीक है, बहुत इजी है, चीजों को अगर आप स्लाइटली लेकर जाएंगे तो स्लाइटली ही मूव करें, चीजों को सर पे सवार कर लेंगे तो कोई चीज भी नहीं कर पाएंगे। यस, वही आपने लोगो बनाना है। ठीक है, अभी आपने कोई भी डिफरेंट चीज नहीं बनानी फातिमा, अभी कोई डिफरेंट चीज नहीं बनानी, जो मैंने आपको बताया सेम एज इट इज वर्क आपने करना है। हाँ, पेन टूल की प्रैक्टिस मैंने आपको कहा है कि वो आपने लेनी है डिफरेंट। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। लैपटॉप नहीं है तो कैनवा यूज करेंगे। विंडो भी शो नहीं हो रहा, कोई भी टूल, बेटे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे इस कंडीशन में हो सकता है, मैं आपको, इस कंडीशन में हो सकता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से, आपका सॉफ्टवेयर जो है ना वो इस तरीके से, ठीक है, और ये पोर्शन आपका जो है वो खराब हो। ठीक है, विंडोज बेटे आपके सामने है, ये कैसे नहीं शुरू होता आपको। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर को अपनी जगह पर लेकर ना, क्योंकि वो जगह पर नहीं होगा, इस वजह से आपका विंडोज जगह कट हो गया। सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर कर दें, सॉफ्टवेयर का लिंक आपको कैसे मिलेगा? ओके, इंस्टा ओपन करें, मेरे इंस्टा पर जाएं, यहाँ से अब आपने एसेस ले लेनी है, इसके अंदर वीडियो अवेलेबल है जो आपने डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर, इस तरीके से डाउनलोड करना है, वो सारा वे जो है, सारा प्रोसेस जो है वो इसके अंदर आपको बताया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एसेस ले लें, यहाँ से आप नेम ले सकते हैं, यहाँ से नेम ले सकते हैं,
ठीक है, यहाँ से आप लिंक ले सकते हैं। लिंक को आप वहां पर लिखें, गूगल पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से नेम ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आईडी नहीं मिल रही होती नेम लिखने से, तो आप यहाँ से लिंक जो है, ये लिंक होता है, ठीक है, इस लिंक को आप वहां पर लिखें, गूगल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटे, एसएस ले लिया आपने। अब हम चलते हैं जरा नीचे। ये देखें, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की वीडियो है, 6 नंबर पर ये सॉफ्टवेयर की वीडियो है। यहाँ पर कैसे डाउनलोड करना है, हर चीज जो है वो यहाँ पर बताई गई। अडोब पर डॉक्यूमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा, प्लीज गाइड करें। कौन सा डॉक्यूमेंट्स? अच्छा, आपका न्यू डॉक्यूमेंट नहीं ओपन हो रहा, क्यों नहीं ओपन हो रहा? शो मी। लैपटॉप के बारे में इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए लैपटॉप के बारे में? न्यू लैपटॉप आपने परचेज करना है। परचेज करना है तो बेटे आप मिनिमम जो है 8 GB रैम का सॉफ्टवेयर लें, ठीक है। जब आपने सॉफ्टवेयर लैपटॉप परचेज करने का पूछते हैं तो साथ में मुझे प्राइस भी बताया करें कि आपकी प्राइस लिमिट क्या है, ठीक है, उस प्राइस के अंडर मैंने आपको बताना होता है ना, ठीक है। सेव एंड सेव एज में डिफरेंस क्या है? सेव आप नॉर्मली सेव कर देते हैं कहीं पर, सेव एज आप उस फाइल को दोबारा से ओपन कर सकते हैं और उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। पेन टूल में कर्व नहीं बनता, निदा कर्व क्यों नहीं बन रहा बेटे? और मैंने इतना लंबा मैंने उसको बताया है पेन टूल का, मुझे लग रहा है आपने लीड ज्वाइन की है। थोड़ा सा गाइड कर दें, फर्स्ट क्लास है आपकी तो आप ऐसे करें कि पहले अपने जो रिकॉर्डेड सेशंस है ना वो अटेंड करें, असाइनमेंट बनाएं, उसके लिए मैंने आपको तमाम की तमाम इन्फो दी हुई है, ठीक है, तो आप लेक्चर्स जो है वो वॉच, ठीक है। गुलाम फातिमा, लैपटॉप मस्ट है सॉफ्टवेयर के लिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहीं से अरेंज कर लें, ठीक है, अगर आप कहीं से अरेंज भी नहीं कर सकते तो आप कैनवा यूज करेंगे, ठीक है। 70-80 थाउजेंड तक अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप ऐसे करें कि 16 GB वाला भी ले सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो 16 GB वाला आप ले सकते हैं। उसमें उसमें आपको अच्छी स्पेसिफिकेशंस वाले आपको लैपटॉप मिल जाएंगे अगर आपने 78 लेना है, ठीक है। अगर लो बजट हो आपका तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप लिनोवो का ले सकते हैं, ठीक है, बेस्ट है लिनोवो आजकल, एचपी के जो है लैपटॉप बेस्ट है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। डेल वगैरह के जो पैड्स होते हैं उनका पैड्स का इशू होता है, उसके पैड्स जरा स्लिपरी नहीं होते, ठीक है, तो वो जरा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्पेशली मेरे लिए तो करते हैं, और डिजाइनर्स के लिए तो फोर्स करेंगे क्योंकि आपका काम ही सारा क्लिक एंड ड्रैग पर है, ठीक है। तो जो आपका कीपैड होगा उसके ऊपर आपने फोकस करना है कि वो आपका बेस्ट होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा स्लिपरी सा हो और आपका हाथ जो है इजीली उसके ऊपर मूव कर जाए, ठीक है, तो प्रॉब्लम ना आपको करे। लिनोवो के भी जो लो क्वालिटीज के हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, जो आपका गोल्डन कलर में आते हैं या आपका जो सिल्वर कलर में आते हैं ग्रेश फोम में, वो लैपटॉप्स आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। जो लैपटॉप ब्लैक कलर में होते हैं उनके कीपैड्स का थोड़ा सा इशू, तो जो सिल्वर कलर में होते हैं और जो आपके गोल्डन कलर में होते हैं उनके कीपैड्स बेस्ट होते हैं। लोगो की असाइनमेंट है, ठीक है, उस लोगो को आपने बनाया वही बनाना है, ऑफ कोर्स वही बनाना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है, न्यू एचपी लैपटॉप है, लेकिन मैम उसमें सेव करने के बाद सॉफ्टवेयर ओपन होता है, सेव करने के बाद सॉफ्टवेयर ओपन, ऑफ कोर्स बेटे ऐसे ही होगा। जब आप सेव करते हैं किसी भी फाइल को तो आप सोर्स फाइल को सेव कर रहे होते हैं, जब भी आप उसे ओपन करेंगे तो सॉफ्टवेयर ओपन होगा। अगर आपने कहीं पर शेयर करनी है तो आप जेपीजी फॉर्मेट करते हैं, ये लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा बेटे पता है क्या करती हैं आप लेक्चर जो है ना वो जब एक मेन पॉइंट आपका मिल जाता है ना कि सेव करने वाला मैडम ने बता दिया, फटाफट आप उसे एंड कर देते हैं, बस 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 काम हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे नहीं करना बेटे, थोड़ा सा तो आगे वीडियो को देखें, मैंने उसका एक्सपोर्ट करना भी आपको बताया है कि आपने कैसे शेयर करनी है। थोड़ा आप अगर सीरियस होंगे अपने करियर के साथ, अपने कोर्स के साथ, देन आप वर्क कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो। मैक है आपके पास? यमुना शाहिद, मैक में कर सकते हैं वर्क, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आपको पेड सॉफ्टवेयर उसके अंदर लेना पड़ेगा। सराउंडिंग में कोई भी कंप्यूटर शॉप है वहां से आप जाकर करवाएं, आपको पेड लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना मैक में हर चीज आपको पेड लेनी पड़ती है, ठीक है। यस ऑफ कोर्स कंप्यूटर यूज कर सकते हैं।
न्यू डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट करें डॉ प्लीज एक बार बता दें। अच्छा ठीक है, देखिए फाइल में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। बेटे ये मैं आप मुझसे पूछ रहे होते हैं ना ऐसे बार बार कि आप मुझे बता दें आप कैसे ये करेंगे। ये मैं चीजें जब आपको लेक्चर में बता दी होती हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है। आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं इजीली, बार बार देख सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ आ रही आप उसे जो है स्लो स्पीड में करके आप उसे देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखें, हमने इसे ओपन कर लिया, एक न्यू पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। फिलहाल हम उसे डिलीट कर दें, ठीक है। क्लाइंट को सेंड करने के लिए मैं आपको बताऊंगी किस फॉर्म में करना है। अभी थोड़ा रिलैक्स रहें और अपने असाइनमेंट्स पे फोकस करें और एज इट इज वर्क करें। ऑल राइट बेटे, लेक्चर का टाइम जो है वो भी हमारे एंड हो चुके हैं, ठीक है। होपफुली आपकी जो क्यूरीज हैं वो क्लियर हुई होंगी और प्रैक्टिकल जो वर्क मैंने आपको करके दिखाया वो भी आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फ्लायर पर होगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्क है, ठीक है। मजे वाला काम है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं। और ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।